हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्वेरी और चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन से। डिफाइन आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है that provides facility to create database applications easily। ऐसा ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें हम डेटाबेसेस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को या ऐसी एप्लीकेशन को कहते हैं IDE, जिसकी एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Define the term RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is a collection of programs used to create and maintain relational databases. Relational database का मतलब है ऐसी database जिसमें tables की form में data को store किया जाता है, और ऐसा management system या ऐसा software जो relational database को manage करता है उसे कहते हैं RDBMS या Relational Database Management System. What is Microsoft Access? The most popular and powerful relational database management system, RDBMS, is Microsoft Access. It is used to store and manipulate large amount of information. List down any two advantages of Microsoft Access. Microsoft Access में programming database को create करना is a very easy task, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एंड इट प्रोवाइड्स सिंपल डेटाबेसेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहले से बनी हुई बहुत सारी डेटाबेसेस ऑलरेडी मौजूद होती हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, या आप उन डेटाबेसेस को देखकर बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं और उस पैटर्न पर खुद अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। What is sample database? Microsoft Access includes sample databases that helps the users to learn about tables, forms, queries, and reports. User can understand the interconnection of these objects to form a database system. What is database wizard? Wizard कहते हैं ऐसे सेटअप को जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। So, set of steps that guide the user to create a database easily is called database wizard. Describe the data redundancy. Redundancy कहते हैं repetition को, डेटा का रिपीट होना, एक ही डेटा का बार बार रिपीट होना is called data redundancy. Duplication of data in multiple files. It wastes the storage media of computer. Name 4 database objects in Microsoft Access. Query is an object, form is an object, and reports are object. ये चारों डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। Define 2 database objects. Table is a collection of related data organized in rows and columns. Table कहते हैं 2-dimensional array को। 2 dimension मतलब columns, एक dimension, y dimension, और rows जो कि x dimension या horizontal dimension पर क्रिएट की जाती हैं। टेबल इज यूज टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। दूसरा ऑब्जेक्ट है फॉर्म। फॉर्म इज अ ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें आप डेटा की एंट्रीज करते हैं। फॉर्म की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाता है जिसमें नाम लिखा होता है, नाम के आगे बॉक्स में आप अपना नाम लिखते हैं, फिर आप अपना सेल नंबर देते हैं एंड सो ऑन। उस टाइप के इंटरफेस को कहते हैं फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म्स आप अपनी डेटाबेस में भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन ए फॉर्म एंड लिस्ट 2 यूजेस ऑफ फॉर्म। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म। फॉर्म के क्या एडवांटेजेस हैं जस्ट अभी हमने डिस्कस किए। इट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें आप इजीली एंटर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, चेंज, डिलीट और अपडेट डेटा इन द डेटाबेस, एंड दे आर इजी टू यूज एंड यूजर इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। यूजर को अंदर की जो प्रोग्रामिंग या जो डिटेल्स होती हैं उससे कोई कंसर्न नहीं होता। जब आप
जीमेल का अकाउंट बना रहे होते हैं, आप जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल। डेटाबेस एक कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स या फाइल्स की, और डेटा सेट हम टेबल को कहते हैं। यानी टेबल एक सिंगल कलेक्शन एरिया है जिसमें रिलेटेड रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है, और जब हम डिफरेंट टेबल्स यानी मल्टीपल टेबल्स को एक जगह पर स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज एरिया का नाम है डेटाबेस। What is the role of query in database? Query एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके जरिए हम एक डेटाबेस में मौजूद डिफरेंट टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। It is used to retrieve the required data from database using specific criteria. How query is written? Query is always written in database access language, और मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं SQL लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम क्वेरी को लिखते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कहते हैं आउटपुट ऑफ डेटाबेस। इसकी एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उसकी दूंगी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो किस तरह से जनरेट होता है। पहले डेटाबेस में आपके मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स सारे एंटर किए जाते हैं, और उसकी बेस पर एक रिपोर्ट जनरेट करके जो आपका रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड होता है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट। सो डेटाबेस की जो आउटपुट होगी, उस आउटपुट को, उस डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को वन या मल्टीपल टेबल से सिलेक्ट किया जाता है। एंड यूजर कैन नॉट एडिट द डेटा डिस्प्लेड ऑन द रिपोर्ट। List any two uses of reports. It's very simple. It is used to retrieve and present data in a formatted way. Reports are used for making important decisions. अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्वेरी के शॉर्ट क्वेश्चंस को। डिफाइन द टर्म टेबल इन डेटाबेस। टेबल को हमने डिस्कस कर लिया, इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे, और टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री ऑफ अ रिलेशन एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। एक टेबल की डिग्री क्या होती है और कार्डिनैलिटी क्या होती है। टेबल में जितने नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं टेबल की डिग्री। फील्ड का मतलब टेबल के कॉलम्स, कॉलम्स को फील्ड्स भी कहते हैं। सो एक टेबल के अंदर अगर 5 फील्ड्स या 5 कॉलम्स हैं तो टेबल की डिग्री कहलाएगी 5। अगर 7 कॉलम्स हैं तो टेबल की डिग्री 7 होगी। सो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी ही टेबल की डिग्री होगी। कार्डिनैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ रोज को या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को। रो को क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कहते हैं और रिकॉर्ड को रो भी कहते हैं, टप्पल भी कहते हैं। दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ अ रो ऑफ अ टेबल। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल। अगर एक टेबल में 10 रोज हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी 10 होगी। अगर उसमें 20 रोज हैं यानी 20 रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी 20 होगी। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू यूज, सिंप्लीफाइज आवर टास्क्स, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिट्रीविंग डेटा एटसेट्रा। लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। जाहिर है कि जब हमें एक एप्लीकेशन IDE को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो वो मेमोरी भी कंज्यूम करेगी, वो प्रोसेसिंग पावर भी कंज्यूम करेगी, और इसके साथ साथ सम IDEs डू नॉट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली। लेकिन डिसएडवांटेजेस के मुकाबले में इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हम इसके डिसएडवांटेज को इग्नोर करते हैं और इसे यूज करते हैं। नेम 3 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डिज़ाइन व्यू के जरिए टेबल क्रिएट हो सकता है यूजिंग टेबल विज़ार्ड एंड बाय एंटरिंग डेटा। Describe the use of design view in MS Access. It is used to design the structure of a table. टेबल के स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, क्या उनकी विड्थ होगी, कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, उनकी चौड़ाई कितनी होगी, उनकी लंबाई कितनी होगी, एटसेट्रा।
प्राइमरी की नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड्स आर स्पेसिफाइड इन दिस व्यू। डिजाइन व्यू में हम ये सारी चीजें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिस्ट आउट डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। टेक्स्ट है, करेंसी है, यस नो की फॉर्म में, मीमो, डेट एंड टाइम एंड सो ऑन। इस पर एक कंप्लीट लेक्चर भी मौजूद है। इनकी डिटेल्स पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जाकर आप इन डेटाबेसेस को व्यू कर सकते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप एंड साइज ऑफ फील्ड। देखें, डेटा टाइप बताती है कि कोई फील्ड या कोई वेरिएबल किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। सो डेटा टाइप बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स हमें डेट एंड डे टाइप का डेटा चाहिए होता है, कभी हमें टेक्स्ट टाइप का डेटा चाहिए होता है। इसलिए डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ फील्ड। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम किसी फील्ड में लिख सकते हैं उसे कहते हैं साइज ऑफ फील्ड। सो इसको भी डिफाइन करना उतना ही जरूरी है। डिस्क्राइब टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप में हम अल्फाबेट्स को भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स को भी और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी, और इनके कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। टोटल हम 255 कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज OLE ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर हमने किसी इमेज को, किसी मीडिया फाइल को, किसी टेक्स्ट फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करना हो, उसे एम्बेड करना हो या इंसर्ट करना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं OLE ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू एंटर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस सच एज स्प्रेडशीट। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी फाइल को भी अटैच करवा सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल के साथ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अटैच करवा सकते हैं, इमेज को करवा सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, हम किसी भी फाइल को अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल के साथ अटैच करवा सकते हैं। इसे कहते हैं एम्बेडिंग या लिंकिंग। लिस्ट एनी 4 फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड का साइज होता है, फील्ड का फॉर्मेट होता है, कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है और इंडेक्सेस होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट मास्क? इनपुट मास्क इस्तेमाल होता है यूजर को जस्ट ये व्यू करवाने के लिए कि उसने किस टाइप की इनपुट को फॉर्म के अंदर एंटर करना है। इट कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड एंड सेट्स इट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इट इज सिमिलर टू फॉर्मेट प्रॉपर्टी बट इट डिस्प्लेज द फॉर्मेट ऑन डेटा शीट बिफोर डेटा इज एंटर्ड। डिफाइन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। डिफरेंट टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करवाते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन, और इस कनेक्टिविटी को कहते हैं रिलेशनशिप। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 tables normally having same name, data type and size. Define join. A query that extracts data from multiple related tables is called join. जब हम multiple related tables से क्वेरी के जरिए डेटा को एक्सेस करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं join. A join searches the required records in the first table and then in the second table and so on. How is the criteria specified in query? पहले भी हमने पढ़ा था कि क्वेरी किसी क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रही होती है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया इज अ कंडीशन दैट इज यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से कितनी नंबर ऑफ रोज को हमने सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं क्राइटेरिया। एंड क्राइटेरिया इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ क्वेरी। Query is very flexible. It provides facility of joining tables and it is very easy to use. State the use of wildcards. Wildcards are special symbols that are used to extract particular records from the database. जैसे कि A*. का मतलब है कि जिस रिकॉर्ड को या जिस फॉर एग्जाम्पल हम किसी नाम को सर्च करने जा रहे हैं किसी टेबल से, तो हम ऐसे तमाम नामों को जो A से स्टार्ट होते हैं और A के बाद जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों, ऐसे नामों को चूज करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं A*, यानी स्टार्ट A से हो। एस्टैरिक का मतलब होता है एनी नंबर, एनी कैरेक्टर और एनीथिंग, यानी स्टार्ट तो A से हो और उसके बाद जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों। इसी तरह अगर हमने एंड करना हो A पर और स्टार्ट में जितने मर्जी कैरेक्टर्स लाने हो, तो हम उस वाइल्ड कार्ड को इस तरीके से लिखेंगे
एस्टेरिक ए, या हमने कोई ऐसा नाम सर्च करना है जो स्टार्ट एस से होता है और एंड भी एस से होता है और दरमियान में उसके जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों, तो ये भी एक वाइल्ड कार्ड होगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एक टेबल है डेटाबेस में, उसके तमाम रिकॉर्ड्स को अगर हमने सिलेक्ट करना है यानी व्यू करना है, देखना है क्वेरी लगाकर, तो उसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट का कीवर्ड, सिलेक्ट के बाद एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब एवरीथिंग, फ्रॉम एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय के टेबल में जो कुछ भी स्टोर्ड है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। डिफाइन फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पहले से देख लिया हमने, एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कॉलमनर फॉर्म है, जस्टिफाइड फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और डेटा शीट फॉर्म है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉलमनर फॉर्म? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक वक्त में एक रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले करता है। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट बटन्स टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट रिकॉर्ड्स। बटन्स के जरिए रिकॉर्ड्स में नेविगेट या मूव कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। राइट द यूज ऑफ डेटा शीट फॉर्म। डेटा शीट फॉर्म में हम एक वक्त में मैनी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ईच रो रिप्रेजेंट्स वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। हर रो टेबल के किसी एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड लेबल्स आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम। Write any 2 advantages of form. Easy to use, no technical knowledge is required and it saves the time. Define report. Report की बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. List 2 advantages of reports. It is used to retrieve and present data in formatted way, and reports are used for making important decisions. ये थे तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.